हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो है रियल नंबर्स चैप्टर के मैं जो हूँ एक्सरसाइज 1.1 के सारे वीडियो जो है अपलोड कर दिया। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, इंट्रोडक्शन क्लास थे, मैंने उनके बारे में सारी चीज़ के बारे में डिटेल से मैंने आपको बता दिया, तो आप उसे रिवाइज कर ले। अब मैं आपको जो हूँ एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करूंगा। 1.2 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों उसमें जो आने वाले कुछ टर्म्स है उसके बारे में पहले हम डिटेल से जान लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो है हमें जानना है कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम बेसिक चीजें अगर नहीं जानेंगे तो हमें क्या होगा कि इस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम बेसिक चीज पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर स्टार्टिंग करेंगे हम, जो है पहला चीज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आपको सबसे पहला नंबर नेचुरल नंबर। आखिर नेचुरल नंबर होता क्या है? सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो दोस्तों आपने ये सारी चीज बेसिक चीज आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, रिवीजन के तौर पे इसे आप बता रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? क्या बोलिएगा? ऑल काउंटिंग्स नंबर। ऑल काउंटिंग्स, ऑल काउंटिंग्स नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे उसे आप क्या बोलेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होंगे दोस्तों उसे आप क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर बोलोगे। नेचुरल नंबर्स कहते हैं जितने भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं उसे आप नेचुरल नंबर बोलेंगे। आप दोस्तों साथ के साथ नोटबुक अपने पास रखें और साथ के साथ उसे नोट करते जाए, ठीक है? तो चलिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर आपको कहां से स्टार्टिंग होता है? तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। और यह जो डिनोटेड किया जाता है यहां पर लिख लेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय बड़ी एन। यानी इसको जो हम डिनोट करते हैं वह बड़ी एन के द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया। जितने भी आपको नंबर्स है जिसे आप गिन सकते हो वह होता है आपको नेचुरल नंबर होता है, ठीक है? ये पहला पॉइंट था दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स किसे कहते हैं उसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो होल नंबर क्या होता है? जो आपका नेचुरल नंबर है अगर उसमें आप जीरो को शामिल कर दीजिएगा तो उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। तो यानी इसे हम अपने ढंग से क्या लिख सकते हैं? इन नेचुरल नंबर, इन नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर में क्या करेंगे? इन नेचुरल नंबर व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड, जीरो इज इंक्लूडेड, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को क्या करते हैं? मिला देते हैं। इन नेचुरल नंबर व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड देन इट इज कॉल्ड होल नंबर, देन इट इज कॉल्ड होल नंबर। तब आप इसे क्या बोलोगे? होल नंबर्स कहते हो। तो इसे आप होल नंबर्स कहेंगे। और दोस्तों इसे आप डिनोट किससे करेंगे? तो W से करेंगे। तो इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय, आप कैपिटल W कह सकते हैं। अब इसका एग्जांपल मैंने क्या बोला? जो आपके नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको क्या है? 1 2 3 4 5 है, उसमें आप क्या कीजिए? जीरो को शामिल कर दीजिए। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए आपको? होल नंबर्स हो गए। तो यानी अगर नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे दोस्तों? अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो को अगर हम मिला देंगे तो उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, अब नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा क्या चीज? अगला होगा हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स हम किसे बोलते हैं? अगर आप जो है, अगर आप जो है इसी होल नंबर्स में, अगर आप होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर को शामिल कर देंगे दोस्तों तो उसी को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं? इन होल नंबर्स, इन होल नंबर्स when negative number, when negative number, negative number
इज इंक्लूडेड, अगर हम होल नंबर में क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड इंटीजर्स, देन इट इज कॉल्ड इंटीजर्स, तब आप उसे क्या बोलोगे, इंटीजर्स कहोगे, ठीक है। और इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय जेड, इसे जो है जेड से डिनोटेड किया जाता है। अगर आप होल नंबर्स में ध्यान देना, हमारा जो होल नंबर्स है, होल नंबर हमारा कहां से स्टार्टिंग हुआ था, जीरो से हुआ था। अगर इसी में जैसे यहां पर हो गया, देखिए होल नंबर 0 1 2 3, अगर इसी में हम नेगेटिव नंबर शामिल कर दिए, -1 -2 -3, तो ये सारे अगर हम इंक्लूड कर दिए, यानी जैसे 0 1 2 3 था, इसी में अगर हम नेगेटिव नंबर को हमने क्या किया, शामिल कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। तो वही लिखे हैं, इन होल नंबर्स व्हेन नेगेटिव नंबर इज इंक्लूडेड देन इट इज कॉल्ड इंटीजर्स, इसे इंटीजर्स कहेंगे। और इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। अब कहोगे कि सर इसमें जेड से क्यों डिनोट करते हैं, देखिए जेड जो है ना, जेड जो होता है जेलिन नामक वर्ड से लिया गया। यह एक जो है जेलिन जो है एक जापानीज वर्ड है, जिसका अर्थ होता है टू काउंटिंग, यानी किसी नंबर को काउंटिंग करना, तो इसलिए इसको जो है हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इंटीजर समझ में आ गया। अब हम जो है इंटीजर्स के बाद अगला जो हम पॉइंट समझने वाले हैं, वह समझने वाले हैं आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आप साथ के साथ इसे क्या कीजिए, नोट करते जाइए। तो आप इसका साथ के साथ आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक नहीं आप बेसिक पढ़ोगे, बेसिक जानोगे, आपको जो है क्या होगा, इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको बेसिक क्या है करना है दोस्तों, साथ के साथ आपको उसका बेसिक जानना है। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, रेशनल नंबर क्या होता है। यानी फोर्थ पॉइंट जो होगा आपको दोस्तों, वह होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर अब आपको इस एक्सरसाइज में बहुत जगह यूज होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रेशनल और इरेशनल का जो डिफिनीशन है उन सारे नंबर में छुपा हुआ था, इसलिए मैंने उनके बारे में बेसिक आपको बताया। तो देखिए आप रेशनल नंबर किसे बोलोगे, तो आप बोलोगे द नंबर विच is the number which is in the form of a by b, the number which is in the form of a by b where a and b are co-prime and b not equal to 0। देखिए दोस्तों यहां पर जो मैंने आपको रेशनल नंबर का डेफिनेशन बताया वो क्या बोला, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0। अब आपके मन में यह क्वेश्चन उठता होगा दोस्तों कि कोप्राइम क्या होता है। तो कोप्राइम किसे बोलेंगे, कोप्राइम का मतलब यह हो गया दोस्तों कि जिन दो नंबर का एचसीएफ 1 हो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन दो नंबर का जो कॉमन फैक्टर हो वह 1 हो, 1 के अलावा दूसरा कोई ना हो, तो उसी को हम कोप्राइम कहते हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, जैसे आप ले लो 3 ले लो और एक ले लो 5। अब देखो 3 का आप जो है फैक्टर लिखोगे तो 1 और 3 होगा, और 5 का लिखोगे तो 1 और 5 होगा। तो अब देखिए दोस्तों इसमें जो कॉमन फैक्टर है वह 1 है, 1 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे क्या, रेशनल नंबर। तो यानी आप रेशनल नंबर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, रेशनल नंबर का आप जो है एग्जांपल क्या लिखोगे दोस्तों, रेशनल नंबर को जो है आप लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया 1/3, जैसे आपने लिख दिया -2/5, यहाँ लिख दिया 0 1। देखिए 0 भी होगा रेशनल नंबर क्योंकि इसके नीचे में 1 छिपा हुआ, अगर 1 लिख दिए इसके भी नीचे में 1 छिपा हुआ, अगर 2 लिख दिए तो 2 के भी नीचे में 1 छिपा हुआ, यानी 2 भी एक रेशनल नंबर है। तो यानी आप कह सकते हो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a by b where
ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0। और इसको जो आप डिनोट करोगे, इसे किससे डिनोट करोगे, तो इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, आप क्यू से इसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, तो दोस्तों जस्ट इसके अपोजिट जो होगा, जो आपने रेशनल का डिफिनीशन पढ़ा उसके जस्ट आप अपोजिट जो है क्या करोगे, जो रेशनल पढ़े हो उसके जस्ट अपोजिट कह दोगे तो वह होगा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे बोलेंगे, तो आप बोलिएगा द नंबर which is not, the number which is not in the form of a by b, ठीक है, where a and b are को प्राइम, सेम वही चीज, सिर्फ इसमें नोट लगा देना है दोस्तों, और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0, तो उसे आप क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर बोलोगे। फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर क्या हो गया, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सारे जो आपको रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर भी जो नंबर होंगे जिसका कि आपको स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो वह होंगे आपको इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसे आप कैसे डिनोट करोगे, तो इसे आप इट इज डिनोटेड बाय क्यू डैश भी बोल सकते हो। क्यू डैश का मतलब यह हुआ जो रेशनल है उसके जस्ट अपोजिट हो गया, तो यानी आप इसे लिख सकते हो इट इज डिनोटेड बाय क्यू डैश, इट इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। अब चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर हम किसे कहते हैं, यानी रियल नंबर किसको बोलोगे, जब आपने रेशनल पढ़ लिया, इरेशनल पढ़ लिया, तो रियल नंबर क्या होगा, जब रेशनल और इरेशनल दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम मिला देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो यानी आप कह सकते हो द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द collection of rational and irrational number, the collection of rational and irrational numbers are called real number। यानी आप क्या कह सकते हो कि जिसमें आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होगा उसे आप क्या कहोगे, रियल नंबर। यानी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, यानी जिसमें आपको रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर शामिल होंगे उसे आप क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर, रियल नंबर कहोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए रेशनल नंबर 2 हो गया, इरेशनल नंबर 5 हो गया, इसे मिला दीजिए 2√5 हो गया आपको क्या, इरेशनल नंबर। जैसे 3 + 2√7, यानी इस तरह से जो नंबर होंगे जिसमें एक रेशनल और एक इरेशनल होता है, यह रेशनल है, यह इरेशनल है, उसी तरह यह रेशनल और यह इरेशनल, जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर शामिल होते हैं दोस्तों, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो आपको दोस्तों मैंने अभी इससे रिलेटेड जो है मेन आपको यही तीन चीजों को देखना है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। इससे रिलेटेड आपको जो है अब आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, उस एक्सरसाइज में अब आपको जो है ये सब का यूज होगा। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको इसके एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 का अब जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, पहला क्वेश्चन क्या है वह देखिए, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यानी आपको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। आपको प्रूफ करने के लिए अगर हम ऐसा कर दें तो √5 जो है, जैसे इसके अपोजिट मान लेते हैं, √5 अगर इरेशनल है, अगर इसके अपोजिट हम यह प्रूफ कर दे कि √5 जो है रेशनल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्वार्टरली में भी आते हैं, आपके पेपर्स में भी पूछे जाते हैं, आपके हर एक एग्जाम में लगभग ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप अपने साथ नोटबुक रखें
और तो यानी हमने क्या बताया कि यह इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। अगर हम यह प्रूफ, इरेशनल का मतलब क्या हो गया कि जो रेशनल नहीं है, यानी अगर इसको हम प्रूफ कर दे कि यह रेशनल नहीं है तो हम कह देंगे यह इरेशनल है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर इसके अपोजिट मान लेते हैं, यानी लेट अस assume that contrary let us assume that मतलब इसके अपोजिट, contrary का मतलब यह हो गया कि उसके अपोजिट हम मान रहे हैं, ठीक है। let us assume that contrary root 5 is a rational, root 5 is a rational number। हमने मान लिया, इसके अपोजिट मान लिया कि रूट 5 एक क्या है आपको रेशनल नंबर है। तो ठीक है, हमने मान लिया रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, इसके अपोजिट मान लिया, ठीक है। किसके अपोजिट, इरेशनल के अपोजिट हमने मान लिया यह रेशनल नंबर है। अब आप क्या जानते हो कि रेशनल नंबर का डिफाइन अभी आपको मैंने क्या बताया इससे पहले, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, जो a बाय b के रूप में हो, वेयर a एंड b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, a और b जो है क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, एंड b नॉट इक्वल टू 0। और यानी आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि आपको a और b जो है, जैसे अभी आपको रेशनल का डिफिनेशन बताया था कि जो a बाय b के फॉर्म में हो, जहां a और b को प्राइम हो और b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, रेशनल नंबर बोलोगे। तो चलिए अब दोस्तों हम यहां पर देखते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करोगे तो किस तरह से सॉल्व करोगे, ध्यान देना, आपको क्या करना है, रूट को हटाना है। तो रूट को कैसे हटाओगे, जब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो ऐसा करते हैं, रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोस्तों हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। क्यों स्क्वायरिंग करेंगे, तो रूट को हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। रूट तभी हटेगा जब हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग कर रहे हैं, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो अब देखिए रूट 5 का स्क्वायरिंग करेंगे और इधर जो हमारा है a अपॉन b है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो होगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यह बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी यह होगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान देना दोस्तों, क्या यह जो है 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि a स्क्वायर, यानी अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यानी अगर इसे आप करना चाहिएगा तो ये इसको यहां पर अगर आप इसको करना चाहिएगा तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया डिवाइड में, यानी a स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी आप यहां पर क्या कह सकते हो, यहां पर लिख सकते हो कि जो है, एक मिनट, यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि a स्क्वायर, यहां पर लिखिएगा आप a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर जो है क्या है, a स्क्वायर जो है डिविजिबल है 5 से। तो उसी तरह a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। उसी तरह क्या होगा, a भी जो होगा दोस्तों 5 से डिविजिबल होगा। फिर से देखिए हमने क्या किया, सबसे पहला नंबर दोनों को यहां पर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग क्यों किया, रूट को हटाने के लिए। यहां पर स्क्वायरिंग किया तो रूट हटाएंगे, तो आपको रूट हटाने स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया। ये b स्क्वायर को इधर कर लिए, तो यह चूंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर b स्क्वायर हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 है तो यानी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि a स्क्वायर को 5 डिविजिबल है, यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। उसी तरह जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, आपको 5 से डिविजिबल होगा। और इसको हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल इक्वेशन 1 मान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए आप क्या देख रहे हो कि यहां पर a स्क्वायर जो है वह 5 से डिविजिबल है। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर दोस्तों मान लेते हैं, लेट a इक्वल टू 5c, a इक्वल टू हम मान लेते हैं 5c। अब कहोगे सर आपने a को क्यों माना, a को इसलिए माने क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं
कि ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम ए की जगह पर दूसरा नंबर ले लेते हैं और नंबर आपको उसी का मल्टीपल लेना है, जो आपको यहाँ पर प्रूव करना होगा वही यहाँ पर उसका मल्टीपल लेना है। अगर रूट 5 है तो 5c लेंगे, अगर आपको रूट 2 है तो आप यहाँ 2c लेंगे, अगर यहाँ पर रूट 3 है तो 3c लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये माइंड में रखना है आपको। तो लेट a इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर, कुछ इंटीजर के लिए यह हो गया। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों देखिए, आपने जो वैल्यू निकाला उसको इक्वेशन फर्स्ट में हम पुटिंग कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है उसी में आपको इस वैल्यू को पुट करना है। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट क्या माना है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 5b स्क्वायर इक्वल टू a के जगह पर आप क्या रख दोगे दोस्तों, 5c लिख दोगे, 5c का स्क्वायर होगा। अब दोस्तों हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह का कमी हो गया। तो अब चलिए यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 जा, देखिए यहाँ पर 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 जा 25c स्क्वायर हो गया, यानी 25c स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यह जो है 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी आप यहाँ पर क्या देखोगे, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है दोस्तों, तो इधर आके डिवाइड होगा, तो यानी आप क्या कह सकते हो, यानी c स्क्वायर जो होगा ये इधर हो गया b स्क्वायर बाय 5 हो गया। यानी उसी तरह आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। उसी तरह आप क्या लिखोगे, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब दोस्तों देखिए, आप यहां पर भी देखिए, यहां पर आपने क्या देखा, a स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है और यहाँ पर b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल है 5 से। उसी तरह b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल है 5 से। तो आपने क्या देखा, a और b दोनों जो है 5 से डिविजिबल है, यानी इस दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर कितना हो गया, आपको कॉमन फैक्टर 5 हो गया। जबकि को प्राइम किसे बोलते हैं, जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो आपने यहां पर क्या देखा कि a और b, तो वही चीज हम लिखेंगे यहां पर, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। तो ये 5 हो गया, तो इससे क्या हो गया, आपको कंट्राडिक्शन निकल रहा, कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन यानी यहां पर लिख सकते हैं, इसके आधार पर आप क्या लिखिएगा, दिस कंट्राडिक्शन हैज अरिजन, यानी यहां पर क्या हो गया आपको दोस्तों, कंट्राडिक्शन अरिजन हो गया, जिसके आधार पर हमारा जो मानना था वह क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ, यहां पर लिखेंगे बिकॉज ऑफ रॉन्ग एज्यूमशन। सो आप यहां पर, यानी हमने जो माना था क्या कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, वह इसका क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, विरोध कर रहा है, यानी दिस कंट्राडिक्शन हैज अरिजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एज्यूमशन। सो आप इसके आधार पर कह सकते हो, सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसके आधार पर आप कह सकते हो कि रूट 5 जो है हमारा इरेशनल नंबर है, यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको जो है, यह एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल, यानी आपको जो प्रूफ करना है वह प्रूफ करना है कि 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे ही जाते हैं, यानी इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप घर में जरूर रिवीजन करना, यह क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आपको जो है क्वार्टरली में भी जरूर आएगा, पीटी में, PT1 PT2, मतलब हर एक क्वेश्चन, हर एक आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप समझिए। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, उसी तरह अभी तक में मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था
जस्ट उसी तरह इसमें भी हम मानेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं उसी तरह, लेट अस एज्यूम, जैसे आपने उसमें माना था उसी तरह हम मानेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2√5 इज रैशनल। आप क्या करोगे, जस्ट उसी के तरह आप मान लोगे कि 3 प्लस 2√5 एक रैशनल है। तो अब चलिए, रैशनल का डिफिनीशन क्या होता है, जो ए बाय बी के फॉर्म में हो, जो ए बाय बी के फॉर्म में हो, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, यानी जो हमने पढ़ा था वही होगा, ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0। यानी आप जो है जानते हो, क्या जानते हो कि ए और बी के फॉर्म में हो, जैसे 3 प्लस 2√5 जो होगा, जॉन इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो ए बाय बी के रूप में हो, और ए और बी क्या है, को प्राइम है, और बी नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करोगे तो आप देखना ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी हमारा ये शर्त होता है, हम यह सोचते हैं कि रूट किसी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अगर रूट खत्म हो जाए, अगर रूट ना हो तो वह रेशनल हो जाएगा। अगर हम रेशनल नहीं प्रूव कर सके तो वही रेशनल होगा। तो वही चीज है, पहले हम हर कोशिश करते हैं कि इसे प्रूव करने का रेशनल हो, लेकिन हम रेशनल अगर नहीं प्रूव कर पाते हैं तो वो इरेशनल हो जाता है। तो चलिए, यह देखिए आपको प्लस में है, उधर जाके क्या होगा, आपको माइनस में होगा। तो ये प्लस है तो उधर आके माइनस। अब इसे आप सॉल्व कर लो। यह हो गया 2√5 हो गया दोस्तों। अब देखिए इसका एलसीएम होगा b, तो यह हो गया a माइनस, यह आप इससे इसमें डिवाइड करोगे, 1 से b में डिवाइड करोगे, b होगा, b से ऊपर में इंटू कर दो, यह होगा 3b। अब आप देखना, तो यह हो गया आपको। अब यहाँ पर देखिए 2√5 है, 2√5 का मतलब 2 मल्टीप्लाई √5 है, तो मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो a माइनस 3b बाय आपको क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर 2 आ गया, तो 2b हो गया। अब दोस्तों अब आपको यहाँ पर देखना है, क्या देखना है कि यह जो नंबर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यह जो नंबर है वह a बाय बी के रूप में है। यानी जो इंटीजर्स है वह क्या चीज है, आपको इंटीजर्स यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a माइनस 3b बाय 2b। देयरफॉर यानी यहाँ ये लिख सकते हो कि यह जो है 3 बाय, यानी कह सकते हैं कि यह जो हमारा है यह इंटीजर्स के फॉर्म में है, तो यह रेशनल हो गया। बट यह जो हमारा √5 है वह आपको क्या है, इरेशनल है। और आप जानते हो कि रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। यानी यह जो है आप इसको ऐसे कह सकते हो, यह हमारा हो गया रेशनल, यह हमारा हो गया क्या, इरेशनल नंबर, यह हमारा इरेशनल हो गया, जबकि यह हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया, रेशनल हो गया। यानी आप कह सकते हो कि a माइनस 3b अपॉन 2b, यानी देयरफॉर यहां पर आप लिख सकते हो कि a माइनस 3b इज रेशनल बट √5 इज इरेशनल। और आपको पता है, क्या पता है कि रेशनल जो होगा, यानी आप कह सकते हो कि इरेशनल जो होंगे वह रेशनल के इक्वल नहीं होते हैं। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, आपको उसी तरह कंट्राडिक्शन एराइज हो गया। तो हम जो माने थे वो हमारा गलत हो गया। तो दोस्तों हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर हम लिखेंगे क्या, सो दिस contradiction has arisen. This contradiction has arisen. Our assumption is wrong. Our assumption was wrong. So 3 plus 2√5 is इरेशनल नंबर। यही दोस्तों आपको प्रूव करना था। फिर से आप देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहला नंबर, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं
क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया, 3 + 2 √5 को रेशनल मान लिया, और रेशनल का डिफिनेशन क्या होता है, जो a बाय b के फॉर्म में हो, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए प्लस है, इधर आके माइनस आ गया, ये प्लस है, इधर आके माइनस आ गया, तो माइनस आ गया, इसका ए बी और 1 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिए तो ये बी यहाँ पर आ जाएगा, तो a - 3 भी हो गया, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो गया। अब देख रहे हैं ये इरेशनल है और यह रेशनल है, देयरफॉर a - 3b/2 इज रेशनल बट √5 इज इरेशनल। तो इरेशनल और रेशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकता है, तो यह कंट्राडिक्शन आपको इरेजन कर रहा है। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज इरेजन, आवर एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग, सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहला पार्ट जो है वो कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि 1/√2 जो है वह इरेशनल नंबर है। दोस्तों फिर उसी तरह हम सेम उसी तरह करेंगे, मान लेते हैं, let us assume that आप सेम उसी तरह क्या मानोगे, 1/√2 इज रेशनल। आप उसी तरह मान लोगे 1/2 जो है आपको क्या है, 1/√2 एक रेशनल नंबर है। तो चलिए, बाय डेफिनेशन रेशनल नंबर क्या होता है, जो आपको a/b के फॉर्म में हो, वेयर a एंड, देखिए ये बात आपको हर जगह लिखना है, क्योंकि आपको इसी चीजों को लिखने का ही मार्क्स मिलेगा। अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखोगे तो आपका नंबर जो है कटने की संभावना ज्यादा है। तो आपको हर जगह लिखना है वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स, a एंड b आर को-प्राइम्स लिख दीजिए, या कहीं कहीं आप जो है कोई बच्चे इंटीजर्स भी लिख देते हैं तो वो भी सही है। ठीक है, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स, या इंटीजर्स भी आप लिख सकते हो, चलेगा। अब आप यहाँ पर देखो, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये b यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो यानी आप इसको लिखोगे, यह b यहाँ पर आ गया और यह a इसके साथ आ गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये a यहाँ पर आ जाएगा, तो ये होगा b/a और यह हो गया √2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, b/a हो गया, तो यानी यहाँ पर लिख सकते हैं शो a and b are integers, a and b are integers। अब आपको क्या लग रहा है कि a और b जो है इंटीजर्स है, so a and b are integers, therefore आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि यहाँ पर जो b/a है इज रेशनल, a/b इज रेशनल, बट √2 इज आपको क्या हो गया, इरेशनल हो गया। आपको क्या पता है, आप क्या जानते हो, a और b आर इंटीजर्स है, तो b/a एक रेशनल हो गया, जबकि √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और आप क्या जानते हो कि रेशनल और रेशनल इक्वल नोट, रेशनल जो होता है वह इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, यानी रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल होगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, सो दिस contradiction has arisen because of wrong assumption। यानी यह जो होता है आपको रॉन्ग एजप्शन के लिए, सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अरिजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजप्शन, यानी हमने जो माना था वह हमारा क्या है, उसके विपरीत है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। 1/2 जो हो गया वह आपको इरेशनल हो गया, यह आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक साथ में रखिए, साथ के साथ इसे आप लिखते जाइए। अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7√5 यानी 7√5 जो है आपको वह क्या है, इरेशनल है, इसे प्रूव करना है। तो चलिए उसी तरह हम करेंगे सेम। आप क्या करो, सबसे पहला नंबर उसी तरह आप मान लो, लेट अस assume that 7√5 is rational। आपको उसी तरह जस्ट हमें मानना है क्या कि 7√5 जो है आपको रेशनल है। तो रेशनल का बाय डेफिनेशन रेशनल क्या होता है,
तो 7√5 इक्वल टू आप लिखोगे a/b, हर जगह वही चीज लिखना है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, a एंड b आर कोप्राइम्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। देखिए अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस बताया हूं उन सभी चीजों में आपको ये सारे क्वेश्चंस में आपको कॉमन लिखना ही होगा। अब चलिए, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखना दोस्तों, सॉल्व करते हो तो क्या देखोगे, ये 7 यहां पर आ जाएगा, यानी ये हो गया आपको √5 इक्वल टू, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके आ गया डिवाइड, तो डिवाइड आ गया। तब आप यहां पर क्या देख रहे हो, देयरफॉर आपको लिखना है देयरफॉर a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या है आपको इंटीजर्स है। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि यहां पर या सिंस लिख लीजिए, सिंस लिखिए, सिंस a एंड b आर, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर आप क्या कह सकते हो कि a/7 भी इज आपको क्या हो गया, रेशनल हो गया। a/b जो होंगे यानी यह हो गया रेशनल, यह हो गया आपको इरेशनल, यहां पर वही चीज लिखेंगे, बट √5 इज इरेशनल, √5 जो हो गया आपको इरेशनल हो गया। और हम क्या जानते हैं कि आपको जो है इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, इरेशनल जो होता है वह रेशनल के इक्वल नहीं होता है। तो बस आप उसी तरह लिख दीजिएगा क्या, सो दिस कंट्राडिक्शन हैज, दिस contradiction has arisen our assumption, this contradiction क्या लिखे, देखिए, so this contradiction has arisen because of wrong assumption, because of wrong assumption। तो सो आप क्या कह सकते हो, सो आपको क्या हो गया, 7√5 इज इरेशनल, यही आपको प्रूव करना था। तो यानी ये आपको प्रूव्ड हो गया। देखिए दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चंस में यह जो बात है, आपको सारे क्वेश्चंस में यह सारे, देखिए 2-3 बात आपको हमेशा माइंड में रखना है, जो कि हर एक क्वेश्चंस में आपको क्या है, कॉमन है। क्या कॉमन है, ये जो लास्ट की लाइनें हैं और यह सारे जो लाइनें हैं वो सभी में कॉमन है। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अरिजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग assumption, सो 7√5 इज इरेशनल नंबर। आपको इस तरह से यह प्रूव हो गया। अब मतलब सारे क्वेश्चंस में ये सारे चीज आपको कॉमन होने वाले हैं, यानी अगर आप 1 या 2 क्वेश्चंस को रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। आपको जो प्रूव करना है 6 + √2, 6 + √2 जो है वह है इरेशनल है। सेम उसी तरह आप क्या करोगे, सेम उसी तरह मान लोगे, लेट अस assume that 6 + √2 is irrational। उसी तरह आप क्या करोगे, सेम जिस तरह से आपने अभी तक में सारे क्वेश्चंस में किया है उसी तरह आपको ये मान लेना है, इरेशनल नहीं रेशनल, सॉरी, लेट अस assume that 6 + √2 is rational। आप उसी तरह रेशनल मान लीजिए, और रेशनल का जो डिफिनीशन होता है उसी डिफिनीशन पे हम चलेंगे, जो नंबर a/b के फॉर्म में हो, वेयर a एंड b आर क्या होगा, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, अभी तक में हमने जो किया है उसी तरह करेंगे, कोप्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये सारे में आपको कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लिए। अब आप क्या करोगे, दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, ये 6 प्लस में है, उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा। तो यानी √2 इक्वल टू, ये प्लस में है, उधर जाके यह हो जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा। तो इसके नीचे में 1 है, इसे सॉल्व कर लीजिए। यह √2 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिएगा b, या a माइनस ये b यहां पर आ जाएगा, ये होगा 6b। तो उसी तरह आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। आपको क्या पता चल रहा है कि यह जो a और b जो है वह इंटीजर्स है, देयरफॉर
देयरफॉर आप क्या लिखिएगा, a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल नंबर, a एंड b इज रैशनल नंबर, बट आपको क्या है √2 बट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 जो है आपको क्या है, इरेशनल नंबर है। और आपको पता है, क्या पता है कि आपको जो है इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, यानी जो आपको इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो सो दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption। दोस्तों ये सारे चीज आपको हर एक मेरे क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, 6 + √2 इज इरेशनल, 6 + 2 इज इरेशनल। तो यही आपको प्रूव करना था दोस्तों। आप इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले ले। एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चंस थे मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 1.2 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया। अब इसमें जो है कुछ एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर जाके आपको ये एक्सरसाइज आपको एंड हो जाएगा, यानी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए यह जो है आपके एनसीईआरटी के अलावा मैं इस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। आप इसे एक बार रिवीजन जरूर करना। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी तक में हमने क्या पढ़ा, जितने भी क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा, रूट मान लीजिए हम एक सिंगल रूट होता था, रूट में होता था, उसे आपको प्रूव करना था इरेशनल। उसके बाद आपने एक पढ़ा रेशनल नंबर था और एक रेशनल नंबर का प्लस था और माइनस था, फिर आपको जो है इनटू था। तो ये सारे चीज आपने पढ़ लिया, अभी प्रूव कर लिया। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दोनों नंबर जो होंगे आपको रूट में होंगे, तो दोनों नंबर रूट में आपको प्रूव करना है कि इरेशनल है। चलिए उसी तरह जैसे हम करते हैं उसी तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहला नंबर आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है, प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल। तो अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, उसी तरह हम मान लेंगे। पहले लेट अस assume that √2 + √3 इज रेशनल। जिस तरह से हम करते थे उसी तरह हम करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए रेशनल नंबर किसको कहते थे, जो हमारा a/b के फॉर्म में हो, जैसे हम उसमें किए थे सेम उसी तरह करेंगे। √2 + √3 a/b, वेयर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, वेयर उसी तरह जैसे हमने किया था, वेयर a and b are co-primes and b not equal to 0। सेम हम उसी तरह करते रहेंगे जैसे हम अभी तक में सारे क्वेश्चंस को किए थे उसी तरह। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 + √3 = a/b, वेयर a and b are co-primes and b not equal to 0। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, आपने क्या किया था, जिस तरह से सारे क्वेश्चंस में आपने इसे माना था रेशनल, और रेशनल का जो डिफिनीशन होता है, जो नंबर a/b के रूप में हो, वेयर a and b are co-prime। अब दोस्तों देखिए इधर रूट है, तो आप रूट को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि रूट जो है कैंसल हो सके, रूट को हम हटा सके। तो चलिए स्क्वायरिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, √2 + √3 है, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, और यहाँ पर a/b है, इसे भी आप स्क्वायरिंग करोगे। अब आप जब स्क्वायरिंग करोगे तो आपको पता है ये a हो गया और ये b हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a² होता है प्लस आपको क्या होता है 2ab, a² + 2ab, ठीक है, प्लस क्या होता है आपको दोस्तों b²। फिर से देखिए आप क्या जानते हो, a² + 2ab + b² होता है, और यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे
तो यह होगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब चलिए दोस्तों, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। उसी तरह आप इसे इंटू करोगे, यह हो गया 2, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 होगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 और यहाँ पर होगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, 2 प्लस 3 कितना होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, और ये 2 रूट 6 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब दोस्तों हम देखिए यहाँ पर जो है ये प्लस है, यानी 2 रूट 6 ये प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस क्या होगा, प्लस है इधर 5, इसके नीचे 1 है। अब दोस्तों हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा है यह देखिए 2 रूट 6 बचा हुआ है, और यहाँ पर इस दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर देखिए 1 इंटू बी स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस यह जो है बी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होगा 5b स्क्वायर। अब दोस्तों देखना ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 रूट 6 है, तो 2 रूट 6 है, तो ये 2 को हम इधर कर लेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो यानी 2 रूट 6 इक्वल टू, यानी यहाँ जो हमारा है रूट 6 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके होगा डिवाइड, तो यानी इसे आप क्या लिख दोगे, बाय 2b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए बी जो है आपको क्या है, इंटीजर्स के रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर क्या हो गया आपको, इंटीजर्स हो गया, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर आप कह सकते हो ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर इज आपको हो गया रेशनल, इज रेशनल, बट रूट 6 इज क्या हो गया आपको, इरेशनल। और आप जानते हो क्या कि रेशनल और इरेशनल, यानी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, सेम उसी तरह आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सो दिस contradiction has arisen, so this contradiction has arisen of our wrong assumption, तो इसके आधार पर कह सकते हो, सो रूट 2 प्लस रूट 3 जो होंगे वह क्या होंगे, एन इरेशनल होंगे, यह जो होगा आपको इरेशनल होंगे, इसके आधार पर आपको प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों आपको मैंने अभी जो यानी कहने का मतलब जो भी बताया था, यहाँ पर सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अरिजन बिकॉज, यहाँ पर कर लीजिए बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग, यहाँ पर शॉर्ट में मैंने लिखा बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, अभी तक मैं आपने जो पढ़ा था इसमें ये जो क्वेश्चंस है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, यानी रूट वाला कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर मैंने आपको रूट 2 प्लस रूट 3 दिया, हो सकता है आपको रूट 3 प्लस रूट 5 हो, लेकिन बनाने का प्रोसेस यही होगा, इसी मेथड से बनाएंगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज रैशनल हो गया। अब रेशनल का डिफिनीशन क्या होता है, जो a बाय बी के रूप में होता है, जैसे अभी तक में हमने किया उसी तरह किया, a और b आर को प्राइम हो गया और b नॉट इक्वल टू 0। अब क्या किया, इस रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग दोनों तरफ किया, जब स्क्वायरिंग किया तो इधर भी स्क्वायरिंग होगा और इधर भी स्क्वायरिंग होगा, तो आपको पता है स्क्वायरिंग करेंगे तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसे हमने सॉल्व कर लिया, रूट 2 का स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 होगा, उसी तरह इसको इंटू करेंगे 2 होगा, रूट के साथ इंटू होगा, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, फिर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, ये 2 प्लस 3 5 हो गया, 5 प्लस 2 रूट 6 हो गया, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। अब ये 5 उधर चला गया, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो गया। अब यहां से मैंने इधर सॉल्व किया, अब देखिए ये इसको इस दोनों का एलसीएम हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस, अब ये b यहाँ पर आ जाएगा 5b स्क्वायर, इस 2 को इधर कर दिए तो यह हो गया मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब आप क्या देख रहे हो, a और b आपको इंटीजर्स के रूप में है, तो इसलिए यह एक रेशनल होगा जबकि यह इरेशनल है, तो आपको पता है इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होगा, तो सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अरिजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, सो रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। तो ये आपको प्रूफ हो गया दोस्तों।
अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से इसी तरह अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।